क्लास 10th में न्यू एक्सरसाइज आपकी है एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 में आपका सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। क्या होता है सेक्शन फार्मूला, कहाँ अप्लाई करते हैं? जैसे दो पॉइंट अगर गिवन है उनके बीच की पॉइंट्स को फाइंड करना। ये सपोज दैट जैसे आपकी एक लाइन है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है, बी है, और इनके बीच की कोई एक पॉइंट्स हमें पता करना है। ये हम अप्लाई करते हैं, ये x कमा y होगा और ये x1 y1 और ये x2 कॉमा y2, ये और इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करना अगर हमें है तो हम कुछ इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज करेंगे जिसे हम सेक्शन फार्मूला के नाम से जानते हैं। सेक्शन फार्मूला क्या है? सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला इक्वल टू x इक्वल टू होता है, पहले x के निकालने के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। एक तो आपका x फाइंड करने के लिए, दूसरा y फाइंड करने के लिए ये होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से m क्या है? इनके बीच की जो ये रेशियोज है डिस्टेंस की, ये m1 होता है और ए पी के बीच में और पी बी के बीच में ये m2, इसको हम मानते हैं। तो m1 की डिस्टेंस दी है वो जो भी गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इस पे हम रख करके सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक फॉर्मूला और मिलेगा आपको, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला x इक्वल टू होगा x1 प्लस y1 x प्लस y x2 अपान 2 और y निकालने के लिए y1 प्लस y2 बाई 2। तो इस तरीके से ये कुछ फॉर्मूले का यूज करते हुए हम मिड पॉइंट फार्मूले से और सेक्शन फार्मूले से इस थ्रू आउट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब एक्सरसाइज आपकी सॉल्व करना है। एक्सरसाइज है 7.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1, find the coordinates of the points which divides the joint of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3। तो देखिए यहाँ सपोज करिए ये आपके दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ए जो कि है -1, 7 और दूसरा है बी, कोऑर्डिनेट्स है 4, -3। और ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ए और बी है, और ए और बी की जो पॉइंट्स है ए और बी की जो पॉइंट्स है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और इनके बीच में जो रेशियो होगा, सपोज करिए वो पॉइंट्स होगा पी। क्या होगा? ये पॉइंट्स पी होगा, पी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स ये हो गया और बी का कोऑर्डिनेट्स ये हो गया 4, -3, और इनका ये डिस्टेंस m1 और ये क्या होगी m2, और इनका जो रेशियो दिया हुआ है, रेशियो 2:3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2:3। तो m1 इक्वल टू ये 2 हो गया और m2 इक्वल टू ये 3 हो गया। तो यहां से पूछ रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द जॉइंट पॉइंट।
यानी कि दोनों पॉइंट्स को डिवाइड करने वाले जो पॉइंट्स है वो क्या है, P है। तो इस P का कोऑर्डिनेट्स आपको बताना है। तो P का कोऑर्डिनेट्स x, y। अब इसी x y की हमको जो है कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है, और ये हमारा x1 और ये y1 होता है, और ये क्या होता है, x2 y2 होता है। तो x2 y2 और x1 y1। इसी के अकॉर्डिंग अब हम बाइसेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। बाइसेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला x निकालिए। x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू होता है m2 या m1 पहले राइट करिए, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। और उसके बाद y निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं। तो m1 प्लस y2 m1 y2 प्लस ये m2 y1 अपान m1 प्लस m2। चलिए यहाँ से x फाइंड करते हैं, यहाँ से y फाइंड करते हैं, ये वैल्यू इसमें पुट करके। तो m1 क्या है, 2 है। m1 क्या है, 2 है, इंटू x2। x2 क्या है, 4। x2 4 प्लस, फिर देखिए m2। m2 क्या है, m2 3 इंटू x1 क्या है, x1 -1 अपान m1 प्लस m2। m1 क्या है, 2 प्लस m2। m2 क्या है, 3। यहां से सॉल्व करिए, 2 4 जा 8 प्लस 8 हो गया, और 3 1 जा 3 -3/5 इक्वल टू 8 से 3 को माइनस किया 5/5। ये किसका निकालना है, x का। काट दीजिए, इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 1 आ गया। x की पॉइंट्स आई है 1। चलिए y निकालते हैं, y क्या आएगी। तो देखें m1 क्या है, m1 हमारा है 2 इंटू y2 यहां से लेंगे माइनस का 3 प्लस m2 क्या है, 3 इंटू y1 क्या है, 7 और बाई m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। यहां से इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3 2 या 6 -6 और प्लस 3 7 जा 21 अपान 5। सॉल्व करिए, ये आ जाएगा -6 प्लस 21 माइनस करिए 15 आ गया। 15/5 काट दीजिए, 5 1 जा 5 5 2 जा 10। और ये सब निकल रहा है किसके, y इक्वल टू कितना आ गया, 3। तो जो पॉइंट्स आपकी P है वो क्या होगी, P आपने x और y ये था, तो P आपका होगा, x की वैल्यू आपने कितना फाइंड किया, 1, और y की वैल्यू क्या है, 3। तो ये आपका कोऑर्डिनेट्स जिसकी जरूरत थी P 1,3, ये आपका इस क्वेश्चन का कोऑर्डिनेट्स होगा। कैसे किया, देखिए बहुत ही सिंपल है। तो इसमें क्वेश्चन में गिवन था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ -1 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। 2:3 में ये आपके जो कोऑर्डिनेट्स थे -1 और 7 और 4 और -3, इन कोऑर्डिनेट्स का ज्वाइंट करने वाली पॉइंट का रेशियो दिया हुआ है m1 और m2। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, इसी को आपको बताना था, x और y। तो इसको हम बाइसेक्शन फार्मूला से यूज करके सॉल्व किए, x2 प्लस m2 इंटू x1 अपान m1 प्लस m2। इसकी वैल्यू यहां से पुट करिए, यहां से आ गया x की वैल्यू, और y निकालने के लिए y की फार्मूला यूज करेंगे, m1 y2 प्लस m2 yn। यहां से m1 प्लस m2 वैल्यू पुट करके यहां सॉल्व किया, ये आ गया 3। तो p हमारा आ गया 1,3। ये आपके कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए जा चुके हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
Second question. Find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining 4, -1 and -2, -3. तो इसमें देखिए ट्राइसेक्शन पूछ रहा है। ट्राइसेक्शन का मतलब है यानी कि एक आपकी ए और ये बी दिया हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4, -1, 4, -1 और बी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है -2, -3 ये गिवन है। और इसमें क्या पूछा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। तो ट्राइसेक्शन मतलब इसको ये पॉइंट्स आपको बतानी है कि क्या पॉइंट्स होगी। तो अच्छा ये चीज एक ध्यान देना है कि ये ट्राइसेक्शन, जैसे सपोज दैट ये आपकी क्या है एक लाइन है, इसको ट्राइसेक्शन का मतलब है इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब चूंकि हमारा जो फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग m1 और m2 यानी कि 2 ही सेक्शन किया जा सकता है। उस फार्मूले से 2 ही सेक्शन से हम लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्राई सेक्शन मतलब 3 सेक्शन में डिवाइड करना है। और ये रेशियो इसका जो है इसका जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 4, -1 का। तो सबसे पहले हम ट्राई सेक्शन जब करेंगे, देखो 1, 2, 3 ये 3 सेक्शन हुआ। तो 3 सेक्शन में पहले तो हम क्या कर रहे हैं कि 1 सेक्शन ले लें, यानी कि पहले 1 सेक्शन ले लें ये 1 और उसके बाद फिर जो है ये फिर 2 ले लें दूसरे साथ। इसी तरीके से फिर क्या करेंगे हम, फिर हम एक 2 ले लेंगे और उसके बाद ये 2 यहाँ 2 और ये फिर हम बाद में इसको 1 ले लेंगे। तो इस तरीके से हम 2 बार इस प्रकार की फाइंड करेंगे। पहले m1 1 रख करके और m2 रख करके, उसके बाद फिर m1 2 रख करके m2 1 रख करके इसको फाइंड करेंगे हम। तो चलिए बाइसेक्शन फार्मूला। अच्छा ये p जो है ये आपकी कोऑर्डिनेट्स है, इसी को आपको बताना है। चलिए फाइंड करते हैं बाइसेक्शन फार्मूला। इस फार्मूले से आप सॉल्व करिए। x इक्वल टू क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। तो सॉल्व करेंगे, पहले यहां से निकालिए m1 क्या है। m1 पहले हम क्या ले लें, ये m1 है और ये क्या है m2 है। पहले m1 हमने 1 लिया है और m2 फिर क्या लिया है हमने 2 लिया है। तो फर्स्ट तो पहले चलिए m1 हमने 1 राइट किया तो 1 इंटू x2 और ये x1 है y1 है और ये x2 और ये y2 है। तो लेकिन लेना क्या है आपको x2। तो x2 क्या है माइनस का 2 प्लस m2 क्या हमने लिया है 2 इंटू x1 क्या है 4 बाई m1 m2 1 प्लस 2 यहां से 2 1 जा 2 -2 और प्लस 2 4 जा 8 और बाई 3 इक्वल टू, तो 2 माइनस करेंगे 6/3 काट दीजिए 3 1 जा 3 2 जा 6। तो ये x की वैल्यू आ गई कितना 2। x की वैल्यू क्या आई 2 आ गई। ठीक है, अब x की वैल्यू आ गई अगर 2 तो हम फिर y की वैल्यू निकालते हैं। तो y इक्वल टू यही सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे m1 और y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो यहां से सॉल्व करेंगे, m1 क्या है m1 1 ही है, m1 1 ही लेंगे 1 इंटू y2 -3 प्लस m2 2 इंटू y1 माइनस का 1 अपान 1 प्लस 2। तो 3 1 जा 3 -3 और 2 1 जा 2 -2 अपान 3। तो ये हो जाएगा 3 2 5 -5/2। ये क्या आया y इक्वल टू -5/2 y इक्वल टू -5/2। तो ये आपका जो पॉइंट्स था p क्या आ गया है p जो कि x और y था।
तो एक सेक्शन आपका आ चुका है, एक इसका कोऑर्डिनेट्स x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -5/2, एक ही आ गया। ठीक है, अब यहां से फिर क्या करेंगे, अब ये जो ट्राई सेक्शन हमने किया था, अभी तो आपने इस लाइन का निकाला है, अब आप ये m1 आपने माना था और ये क्या माना था, m2। ठीक है, अब इस लाइन का निकालेंगे, अब ये आपका m1 होगा और ये m2 होगा, मतलब m1 2 लेंगे और m2 1 लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपको फिर से सॉल्व करना होगा। तो पहले x निकालिए, x इक्वल टू यहां से इस फार्मूले पर रखिए m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 क्या है, m1 आपके पास अब की बार 2 है, 2 इंटू x2 यहीं से लेंगे, माइनस का 2 और प्लस m2 अब की बार इसमें m2 1 है इंटू x1 4 अपान 1 प्लस m2 2 है, 2 प्लस 1, तो 2 2 जा 4, माइनस का 4 और प्लस का 1 4 जा 4, तो दोनों जीरो हो गया, 0 और बाई 3 है, तो इक्वल टू 0/3 इक्वल टू क्या, 0। तो यहां से x आ गया 0, y निकाल लीजिए, नहीं y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। m1 क्या है, हमने लेकर चलना है m1 2 इंटू y2 -3 प्लस m2 लेकर चलना 1 इंटू y1 माइनस का 1 बाई 2 प्लस 1, तो 2 3 जा 6, माइनस का 6 हो गया, 1 1 जा 1, प्लस माइनस का 1 अपान 3 इक्वल टू क्या, ये आ जाएगा माइनस का 7/3। ये क्या आया है, y आया है। तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स जो आपको मिला हुआ है वो क्या मिला, ये फर्स्ट का, फिर ये सेकंड, p आपका x y जो कि मिला है p, x इक्वल टू 0 कॉमा y इक्वल टू -7/3। तो ये आपके दो कोऑर्डिनेट्स जो है